मोड़ी मोड़ो गुरुजी विद्यार्थी है हम्म, संस्कृत पढ़ाने लगे हम्म। कौन गुरुजी का नाम का हैं। गुरुजी का नाम तो अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि। हाँ अगस्त ऋषि पढ़ाते थे, आश्रम में। उनको आश्रम था, गुरुकुल खोले थे, हाँ सब ब्राह्मणों के लड़का पढ़त थे। हाँ विशेष शर्मा नाम को लड़का वो भी पढ़त था। हाँ, वो पढ़ा तो। मौका की बात, गुरुजी नहीं रहे, गुरुजी नहीं रहे हम चले गए। तो वे लड़ पड़े हाँ विद्यार्थी। ठीक ठीक, गुरु गुरु भाई लड़ पड़े। हाँ गुरु भाई लड़ पड़े। हाँ लड़ पड़े, बोले ठीक है तो नीची जाति हाँ, मोड़ी में मोड़ी मिलेगी पतली। भाई कन्या 80 रुपये। वो लड़का बोले अरे हाँ नीची जाति मिलेगी, ब्राह्मण को लड़का विशेष शर्मा भाई नीची जाति मोड़। प्रमाण बता। बोले हाँ, बोले प्रमाण है कछु, बोले हाँ बाकी देरी जान पटेल हुआ ए लेसन को दाग। लेसन को दाग होगा जांग में, डेरी बगल। बोले अच्छा सही प्रमाण, बोले हाँ सही प्रमाण। इतने में गुरु जी आ गए, लड़ाई बंद हो गई। लेकिन गुरु भाई को आशीर्वाद तो मिल रहा हुआ है, पत्नी नीची जात की मिलेगी। अब मौका की बात, समय को खेल है कि भाई नीची जात की थी, वह मोड़ी के भय में खत्म हो गए। ठीक। अब वो आदमी बोलो अब जा मोड़ी कौन पाल, अब मैं मेहनत कर हूं कि जा पाल। मेहनती आदमी थो तो सब गुरु भाई और गुरुजी एक झिन्ना थो, बढ़िया सपना डरो थो भाई में स्नान कर भी जात थे। जंगल को झिन्ना बेगाव थो खूब, तो वो गाओ ब मोड़ी है वह सिल्ला पे सोया। जब सिल्ला पे सोया बोले जाए कौन पाए। जब विद्यार्थी लोग पढ़े गए तो वह मोड़ी सिल्ला पे सो रही और रो रही। विद्यार्थी आए गुरुजी से कही, गुरुजी एक बालिका सिल्ला पे झंडा में पड़ी है और रो रही। गुरुजी बोले अच्छा चले। गए देखे, बोले हाँ यार छोटी सी मोड़ी है, चलो अपने आश्रम में रख लो। तो भाई उठा के आश्रम में ले गए। कछु वृद्ध भाईचारे भी थी, गुरजान बाई की थी। बोले जा बालिकाएं पढ़ाओ, खिलाओ, झूला डरवा दो और बढ़िया बा को दूध पिया लगे। छिड़ियों को छिड़ी रहती थी माँ, गौ में भी रहती थी गौ मुक्त। बोले नहीं, जब बालिका है गौओं को दूध पचे नहीं, छिड़ियों को दूध पिलाओ। कछु दिन देने छिड़ियों को दूध पिलाओ, फिर छिड़ियों को दूध बंद करके गौ को दूध पिया लगे। ऐसे कछु दिन हो गए, बड़ी हो गई, अन्न खाने लगी, बढ़िया हरिहर में बैठे पाए और खेले, पढ़न भी लगी।
कछु दिन हो गए, जाके बाद में बड़ी हो गई, तो बा को ब्याह, जब ब्याह जोग हो गई तो बोले यार विश्वेश्वरबा के साथ जाको ब्याह कर दो जाए। विश्वेश्वरबा से कही, जवान हो गए, विश्वेश्वरबा यह बालका है, जाके संग तुम्हारो ब्याह कर दो। बोले बहुत अच्छे गुरुजी, ब्याह होगा। जब ब्याह होगा तो विश्वेश्वरबा से कही गुरुजी ने, अब अपनो आश्रम अलग बनाओ, पढ़ाई पूरी हो गई तुम्हारी और ब्याह भी होगा, अब जय आश्रम में ना रह के दूसरो आश्रम बनाओ, तहाँ रहो। बोले बहुत अच्छी गुरुजी। विश्वेश्वरबा अपनी पत्नी से लेकर गए और आश्रम बना ला दूसरो। वहां भी विद्यार्थी लोग पढ़े जाने लगे। विश्वेश्वरबा भी पढ़े लिखे थे, आश्रम बन चुको, मणिमणों पढ़ाए। एक दिन आया भाईचारा विश्वेश्वरबा की पत्नी पानी भर भी गई, गर्भवती थी। इधर बरोबर विश्वेश्वरबा ये बासुद हो गई गुरुभाई की। यार गुरुभाई ने कही थी कि तुझे पत्नी नेती जात की मिलेगी। प्रमाण कई बार के डेरे जान में लहसुन को दाग होगा तो मैं देखूं आज। बा नदी से पानी भर कर लाई, बिहेरो धरे थी और बोले पतिदेव के बिहेरे उतार लो। बोले हाँ उतार तो ले हूं, लेकिन तेरी जान बता मोए। अरे बोले ले, शरीर सारो शरीर तुम्हारो और तुम जान की कहते। बोले हाँ पहले जान बताओ, बाद में बिहेरो उतार। बोली हो जान, जेरी जान जब निकाली उघारी तो वहां में लहसुन को दाग था। विश्वेश्वरबा ने वहां से भग लो आश्रम छोड़कर। जब आश्रम छोड़ के भग गो, अब गर्भवती स्त्री अब आश्रम में रही और विद्यार्थी बोले अब गुरुजी भगाई गए, अब वे अपने अपने घर चले गए। जब समय आओ तो बाके दो लड़का पैदा भाई, एक नहीं दो। पालन पोषण करो, बड़े हो गए। एक पंडित जी आ गए, अरे बोले विश्वेश्वरबा कहाँ गए? बोले वे तो बहुत दिन के भग गए। और ये दो बालक? बोले हाँ ये गर्भ में थे, दो बालक पैदा हुए हैं। बोले अच्छा इनके नामकरण? बोले नाव माओ कछु नहीं है। बोले अरे तो हमने इनको नाम धरा देते। बैठे कछु होमक जारी करी, जनेऊ संस्कार भी करते हैं इनको, काय ब्राह्मण के लड़का जनेऊ संस्कार भाव, उनको नामकरण। बोले एक को नाम रावण और एक को नाम कुंभकर्ण। बड़े हो गए, बड़े हो गए तो वे बोले इन्हें कहूँ पढ़ावे भेजो।
अब बड़े हो गए, संस्कार, जनेऊ संस्कार भी होगा और नामकरण भी होगा। तो एक पाठशाला थी, ते में उन्हें पढ़े रंगावे, पढ़ने लगे। पढ़ लिख के कछु दिन में तैयार भय, और देखो रावण और कुंभकर्ण नाम उनको तपस्या करने लगे। एक पांव से खड़े होकर तपस्या करी। कछु दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, बोल पुत्र रावण नाम थोते लड़का से, बोले पुत्र वर मांग लो। बोले अमर हो जाए हम। बोले मृत्यु लोक में तो अमर कोई है नहीं, अमरता को वरदान तो मैं नहीं दे पाऊं। हाँ और मांग लो। बोले मोहे संसार में कोई नहीं मार सके। बोले नहीं, कोई तो मार है। बोले गुरुजी बोले एक बात है। ब्रह्मा जी बोले नर व नर से बचे रहियो, संसार में कोई नहीं मार पाए तुम्हें, नर और बानर, ये दो आदमों से बचे रहिए। बोले ठीक है, ये तो हमारे खाना है। राक्षसी व्यक्ति थी उनकी, लड़का तो ब्राह्मण के थे, वो पढ़े लिखे हो गए। कुंभकर्ण से भाई देखो अरे बोले, ब्रह्मा जी बोले जो कजाक जग है तो मृत्यु की चौपट कर दे। इसलिए शारदा से स्मरण करी, हे मैया जाके मती फेर दो, जो 6 महीना सोए और 1 दिन जगे। मती फेर दई के वो बोलो कुंभकर्ण, बोले मैं 6 महीना सोऊं और 1 दिन जगूं। हाँ बोले ठीक, एवं अस्तु। और ब्रह्मा जी चले गए। अब जब ये बलवान हो गए तो कुंभकर्ण तो सोए। रावण एक दिन गए, कहा कुबेर खा लड़वे गए तो कुबेर हार गो। तो पुष्पक विमान कुबेर को था, तो पुष्पक विमान ले आओ। फिर पुष्पक विमान ले आओ। पुष्पक विमान पे बैठ के एक वीर को कहा मैदानक से लड़वे, मैदानक से लड़वेगा तो मैदानक भी हार गो। सो मंदोदरी मोड़ी थी, मंदोदरी ले आओ। मंदोदरी है थी गर्भ से। गर्भ से कैसे थी कि बा सागर जल भरवे गई तो कपड़ा भूल गई। जल छनावे को कपड़ा भूल गई, छना का लाज थी। तो एक इतने उतने देखे थे कि लंगोटा बहत जा रहा था। बाना लंगोटा है पकड़ो,
बोले जो भी दे जल में दे रहा है शुद्ध है, लेकिन बा में दाग थो सुपंद अक्षर को दाग लगो थो कि ऐसो हाथ से करो, लेकिन देव गति है, समय की बात है। बानवा दाग है मुँह से कचरो, कचरो धोए, कचरो और धोए, जब बार रसम चली गई अंदर से गर्भवती हो गई। अब मैं दानव खास जब मंदोदरी लाए तो जनकपुर की मेले खड़ाए, बोले महाराज पुष्पक विमान उतार दो। बोले काहे? बोले नहीं उतारो तो पुष्पक विमान उतार लो। बोले महाराज मैंने सुनी है कि तुम गर्जना करो तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाओ। बोले हाँ जातो है। बोले महाराज रावण बोलो और तुम टर्रा जाओ तो मंदोदरी नाम तुम्हारा, तुम टर्रा उठो तो जल की वृष्टि हो जाओ थे। बोले हाँ महाराज। तो बोले बा गर्जना आ जाए सुना दो। कभाऊ आप गर्भ उठे और मैं गर्भवती भई तो वो गर्भ गिर जाए, बा गर्जना आ जाए सुन लो, ने घबरे हो नहीं। बोले ठीक। अब बोले तलक में आड़ में हो जाओ। सो मंदोदरी जंगल थोड़ी आड़ में हो गई। रावण ने देखा और रावण से बोला महाराज गर्जो। जो महाराज गर्जे, गर्जे से मंदोदरी को गर्भ गिर गो। तो जनक राज के मेढ़े में भाई पूर के और भी टल रानी के जल की वृष्टि हो गई। तो ध्वज ध्वजू के और कपड़ों है निचो के और पहर के बोले हाँ महाराज अब चलो। बोले हाँ। पुष्पक विमान में बैठे और चल लो। आप झायन के मकान तो रावण कुंभकर्ण ने बनाए नहीं थे। लंका हती यक्षों की, सोने की लंका थी, वह अक्षों ने बनवाई थी। विश्वकर्मा ने बनाई थी। विश्वकर्मा ऐसे थे कि वे तो निगत जात थे, कहत जात थे, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल सोने की। तो भां यक्षों है से लड़ाई करके यक्षों वहां से भगा दी, लंका में डेरा रावण को। और भी निशाचर थे, मंदिर थे, भवन नहीं थे। भवन तो एक खाली विभीषण को थो, बाकी पूरे मंदिर थे। विभीषण कैसे रावण के सामने? विभीषण कर पकड़े दार, विभीषण उनको भैया नहीं, वो तो हाथ पकड़े को अलग कथा है बात। विभीषण ऐसे थे कि राजा दशरथ जी की बारात कौशल देश गई थी। भाग कौशल्या है रावण ले आओ तो देवी पूजवे गई थी। और आन के समुद्र के टापू पे काल नयन राक्षस ने थो भाग आके जुम्मे कर दे कि जाके पालन पोषण करना, जब मैं मांगू तब दे देना। बोले हो। अब बार समय पे दशरथ जी की बारात वहां गई थी तो क्या कही सुमंत्रा से ले आओ भाव, कौशल्या तो रावण ले आओ। तो झट टापू पे कौशल्या स्नान करके बाहर सुकूरन थी।
और ऊपर दशरथ जी को रथ जा रहा था। हाँ, रथ जी दशरथ जी की निगाह पड़ी कि इतनी सुंदर बालिका हाँ। टापू पे, सो उनको विमान उतारो और कौशल्या विमान में बिठारो। तो वहाँ बारीक रेता थी, दशरथ जी को बिंद गिर गो तो बा को पिंड बन गो। कछु दिन में और कौशल्या आए, दशरथ जी ले आए। कछु दिन में रावण है शुद्ध भाई, पता लगो कि राम को जन्म होगा, राम जन्म होगा, तो राम को जन्म तो कौशल्या से होगा, और कौशल्या तो काल नाम के राक्षस की ओर है। देखो पुष्पक विमान में बैठ के गाओ कि वो टापू पे देखो, टापू सुनो तो उतर के इतर उतर देखो, काल ने वहां से भग गो तो कि वो आ है रावण, तो मैं काकी मोड़ी दू। टापू छोड़ के काल ने भी भग गो तो रावण देख राख के लौटो, सुबह पिंड में थोड़ी लगी, सुबह पिंड फूट गया, बालक निकल गया और सुबह हाथ पकड़ के बाको और विमान में बिठा के ले गया। ते है वो विभीषण। अरे वो तो राम को भेजे कहानी। अब कथा कहाँ चल गई? आप लंका में सबके डेरा धरा गए और कुंभकर्ण को ब्याह भी होगा। अब जब लंका में सब राक्षस हैं तो ब्राह्मण कुल के, लेकिन लक्षण राक्षसों के हैं तो राक्षस। कुंभकर्ण 6 महीना सो गए, एक दिन जगे तो मांस मंगला पकवान पानी पीकर दिल भर रहे और सो जा। 6 महीना निपट गए। रावण कहूं कहूं लड़वे जा लगो, जा कथा छोड़ो। कथा तो रावण एक बेरा शंकर जी को भक्त थो। नमः शिवाय नमः शिवाय पूजा पाठ करे लगो और शंकर जी की प्रतिमा की पूजा करे, परिक्रमा दे, फूल चढ़ाए। एक दिन कैलाश पहुंच गो और ऐसी पूजा नहीं करे थो रावण, अपने सप्त फूल चढ़ाओ थे शंकर जी। रावण तो शीश काट के चढ़ा था, अपने शीश से काटे और शंकर जी पे चढ़ा दी। जब तो मुंडों की माला डाले थे। ऐसी एक बेर कैलाश ही वाना उठा लो तब तो और बलवान होगा। बोल बताओ, कैलाश पर्वत ही उठा लो, फिर तो 12 राजा से लड़ गए जा लगो। एक वक्त कहाँ पहुंच गो? शेष बाबू राजा शेष बाबू, सहस भोजा थे, सहस बाबू खिया भाग और लड़वी शुभकरम चारों। अब जाके जंतुर घाई खिलाड़ घाई 10 मूड़े 20 हाथ मोनी मोड़ा ठोड़ी मारे, गुल्ला मारे और खिलाड़ कर बाप हर सलाम बंधो। सो पुलिस में नहीं पहुंच गए वहां। अरे बोले जाएगा वहां हो। पुलिस मुनि शेष बाबू से बोले जाए छोड़ो,
जो लंका को राजा है, छुड़वा लो, आ गए। एक बार बाली से लड़वे चलोगे, तो बाली ने पकड़ के काखड़ी में दाब लो, क्योंकि बाली ही वरदान थो। सामने जे कोई लड़वे आ है, बाको आधो बल बाली में चलो जाए तो बाली को बल, और आधो बल वो, तो सामने बारो हार जाए। रावण ने एक बार हाथी ने कांख में दबा के चल जाओ, और कछु ऊपर फल चोरन लगे तो ऊंचो हाथ करो तो वो गिर गो। बाली ने जानी के मर गो, छोड़ के बाली चलो गो। अब ये एक बार, अब कैलाश तो ये जाबू करत। एक बार शंकर जी से बोले महाराज, शंकर जी बोले बोल का बात? बोले जो धनुष धरो है, जो तुम्हें का काम को है, जो तो राजों के काम को है। शंकर जी ये वह धनुष, तो नर बानर के हाथ मृत्यु लिखी बाके माथे पे। अच्छा, जब वो पहुंचे थे हंसे के यार ब्रह्मा तो बूढ़ा होगा हैं। हाँ। अरे नर बानर तो हमरो खाबो है, राक्षसों को खाना है। श्री शंकर जी से बोले रावण, बोले हे शंकर भगवान, जो धनुष रखो है, जो तो राजों के काम को है, जो धनुष तुमरों का काम को है। बोले काय तेरी इच्छा है का ले जागे? बोले हाँ, आप दे दो तो मैं ले जाऊंगा लंका। बोले हाँ ले जा, धनुष उठाओ और चल जाओ। मनो एक बात है, शंकर जी बोले कहूँ बीच में मत धर जाइए ना, फिर नहीं उठे। बोले हो। आप धनुष लेकर चलो, सो जनकपुर के मेले का यहाँ और जाए लघु संख्या लगी रावण। तो एक बूढ़ा ब्राह्मण, भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण को रूप धर के और जेल में मिल गए। रावण बोले ये क्या? पूछ गए, बोले काय मारा? बोल जब धनुष धर लाई, थोड़ो कहीं मैं लघु संख्या कर लो। अरे बोले महाराज गरव है, और बोल धरती मत धर जाएगी। बोले प्रभु जल्दी आ जाइयो, ना मोर वजन लगो तो मैं धरती में धर दूं। बोले हो। रावण तो संख्या कर लगो। अब ये चिल्ला लगे, ए मोर बहुत वजन लगो है, मैं धरती में धरा दो धर के और रास्ता धरी न कहीं मार दे। अब रावण लघु संख्या से सामदा होकर हाथ माथ धोए और धनुष उठाओ तो नहीं उठो। अरे यार बोले बिटिया का उठा लेकिन नहीं उठो। बोले यार शंकर जी कही थी कि धर्म दैता रहना, फिर नहीं उठे। परेशान होकर धनुष से छोड़कर चलो गो। आप गुप्तचर घूमत रहे थे जनक जी के। अरे बोले महाराज मेरे पे एक धनुष धरो है, बहुत बड़ो। बोले अच्छा। बोले चलन देखें। दरबार लगो तो जब जनक जी उठ के चलन लगे तो
जनता भी संगे देखे तो अरे बोले जो तब बहुत बड़ा धनुष है, क्या करना चाहिए था? धनुष की परिक्रमा लगाई और दरबार में आ गए। मालियों बुलवाए, माली आ गए, बोले महाराज हुक्म। बोले यार नेड़े तो धनुष लड़ो, भाग भाग तैयार करो, एक बाग लगाओ और मजदूरों बुलाए। मुनीम से बोले एक काम करो भाई, एक बावड़ी खुदवाओ, बाग लगे, जल की जरूरत। मालियों ने बाग लगा दो, भगवान की कृपा, फूल फुलवार, आम, केला, सेव, नाशपाती, फूल, किस्म किस्म के फूल लगे। बाग तैयार हो गो, बावड़ी खुद गई, बाव में बढ़िया जल। बोले एक जनानी बाग है, जामे पुरुष नहीं आए, खाली माली रहे और पूजा कर भी है। धनुष की पूजा हुए, लीपा पोती हुए, तो भाईचारे जाए और धनुष की भाईचारे कहाँ की? अरे सखियां जाए, जनक राज के महलों की सखियां जाए और लीपा पोती करिया, घेरा आरती करिया, घरे जाए। एक दिना की बात है, सीता जी बोली हम भी चल। धनुष से देखें, बाघ है देखें। बोले हो मैया चलो। सखियों के संग गई, लीपा पोती भाई भां, और बोले यार धनुष के अस्थिर लीपा पोती हो थे, लेकिन धनुष तो गड्ढा पर रहो था, और धनुष से उठा के और लीपा पोती करी जा। सो सीता माई जा धनुष से उठा के इधर धर दो। वो बोले जहाँ लीपो गड्ढा है पूरा सफाई करो, लीपा पोती करवाई, गड्ढा पुरवाओ और धनुष से उठा के जागता कर लो। आ गई। जब सखियां रणमास में पहुंची तो मैया से बच्चियां कि अभी तक धनुष को नहीं उठाओ, और आज कई मैया गई थी जे तो इन्हें धनुष से उठा के अलग कर लो, भाली पर पोती करवाई, गड्ढा पर रहो तो बाय पुरवाओ, ये पोती करवाई और उठा के धनुष से बांधा लो। अच्छा अब सुने ना रानी, जनक राज जी जब शाम के कहा रणवास में पहुंचे तो रानी बोली एक बात तो सुन लो। बोले का? अरे बोले जानकी गई थी आज सखियों के संग, जय हो है तो कई धनुष के घेरा लीपा पोती होती, लेकिन धनुष के तरह लीपा पोती कैसे हो? बिल्कुल। तो जानकी ने कही सीता ने धनुष से उठाओ, गड्ढा पुरवाओ और भाव लीपा पोती करवाई और धनुष से जाकर धर लो। जनक बोले हैं? बोले हाँ। अरे बोले ध्यान धर के देखो इसमें। बोले जब तो
सीता शक्ति है, शंकर को धनुष, तो बड़े अचंभित है। आप जब मोड़ी को ब्याह करो जे, सीता को ब्याह करो जे है, तो प्रतिज्ञा कर है कि जो धनों से उठा कर चढ़ा कर तोड़ दे वो जाए पति मिले। रानी बोले जैसी तुम्हारी कृपा। बोले हाँ, कछु दिन हो गए। कछु दिन जब हो गए, जब सीता को स्वयंवर योग, शादी योग हो गई, मंत्रियों से विचार करो कि प्रतिज्ञा करी है मैंने कि जे कोई धनों से उठाए और तोड़े वो सीता ही पाए। तो देश देश पाती भेजी जाए, राजा लोग आवे वो धन से उठाए। बोले हो महाराज, जैसी आपकी कृपा। कमाल राजों है पत्र भिजवाए सीता स्वयंवर भाव और विश्वामित्र जहाज थे। हाँ, सीता स्वयंवर होगा।